रात का सन्नाटा था। घना कोहरा पूरे गांव को अपनी चादर में लपेटे हुए था। चांदनी रात होने के बावजूद हवाओं की सिसकियों में अजीब सा भय समाया हुआ था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार गांव के बाहर स्थित वो पुरानी हवेली श्रापित थी। कोई भी जो उस हवेली में गया वापस नहीं आया। यह सुनते ही हर कोई सिहर उठता था, लेकिन इंसान की जिज्ञासा कभी कभी उसके डर पर भारी पड़ जाती है। और ऐसा ही हुआ 3 दोस्तों के साथ, रोहित, विशाल और अजय। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित रामशरण अक्सर इस हवेली के बारे में कहा करते थे। यह हवेली किसी जमाने में एक अमीर ठाकुर की थी, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरी हवेली श्मशान बन गई। ठाकुर का पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि उस रात हवेली से चीखें गूंजती रहीं, पर जब सुबह हुई तो अंदर किसी की लाश नहीं मिली, बस दीवारों पर खून के निशान थे। इस कहानी ने रोहित, विशाल और अजय के मन में अजीब सा रोमांच भर दिया। वे ठान चुके थे कि इस भूतिया हवेली का सच जानना है। अगली रात जब पूरा गांव सो गया, तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। सामने एक बड़ा सा दरवाजा था, जो बिना छुए खुद ही धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों तरफ धूल जमी थी, लेकिन फर्श पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे, ताजे निशान। विशाल ने धीरे से कहा, कोई और भी यहां है। रोहित ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तीनों की सांसें तेज हो गईं। हवेली के भीतर हल्की नीली रोशनी थी, लेकिन उसके बीच कभी कभी अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलती दिख रही थीं। अजय, भाई हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। रोहित, नहीं, जब यहां तक आ ही गए हैं तो कुछ रहस्य उजागर करके ही लौटेंगे। वे आगे बढ़े और अचानक उन्हें एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी मिली। तस्वीर में एक आदमी था, जिसकी आंखें इतनी असली लग रही थीं मानो वह उन्हें घूर रहा हो। तभी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई और उसके पीछे खून से लिखे कुछ शब्द दिखे, भाग जाओ वरना मर जाओगे। अब तक तीनों दोस्तों की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन जिज्ञासा अभी भी बरकरार थी। तभी विशाल को एक पुरानी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। लगता है यहां कुछ छिपा है, रोहित ने कहा और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी गुप्त तहखाने में डाली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब ध्वज चिन्ह और तांत्रिक मंत्र भाग के हुए थे। हवा में किसी पुराने लोबान की गंध फैली थी और जमीन पर जले हुए काले मोमबत्तियों के अवशेष खानों में पड़े थे। चारों तरफ खून के धब्बे फैले थे और बीच में एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी भगोन रखी थी, जिस पर किसी को जंजीरों से बांधने के निशान थे। तभी विशाल की नजर सामने पड़े एक कागज के टुकड़े पर गई। उसने धीरे से उसे उठाया और पढ़ने लगा, जिसने भी इस दरवाजे को पार किया है वह अब जिंदा नहीं बचेगा। यह हवेली श्रापित है, इसे छोड़कर भाग जाओ वरना तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो किसी ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा हो। विशाल चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित, दोस्तों, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें बाहर निकलना चाहिए। अजय, पर यहां जो लिखा है, क्या तुम उसे मजाक समझ रहे हो? अजय ने चारों ओर देखा और बोला, अगर यहां सच में कोई आत्मा है तो वह हमें कोई संकेत जरूर देगी। जैसे ही उसने ये कहा, एक जोरदार झटके के साथ तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में मौजूद मोमबत्तियां अचानक जल उठीं और उनकी लौ नीले रंग में बदल गई। तीनों दोस्त अब अंदर फंस चुके थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अजय ने देखा कि को दरवाजे पर धीरे धीरे खून के धब्बे उभरने लगे, मानो किसी ने उसे छूकर अपने हाथ पहुंचे हों। अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम आ गए, अब वापस नहीं जा पाओगे। आवाज इतनी ठंडी थी कि तीनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।
रोहित ने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और रिकॉर्डिंग करने लगा। कैमरे की स्क्रीन पर हल्की धुंधली आकृति दिख रही थी। एक स्त्री सफेद साड़ी में, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। विशाल कांपते हुए, यह कौन है? आवाज आई, मैं वही हूं जिसका खून इस हवेली की दीवारों में समाया हुआ है। तभी स्त्री की आकृति जोर से चीख उठी और कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब तहखाने में सिर्फ उनकी घबराई हुई सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी रोहित की टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी और एक अजीब सी चीज उसके सामने आकर लुढ़क गई। एक इंसानी खोपड़ी। अजय चिल्लाया, हमें यहां से निकलना ही होगा। वे किसी तरह अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ, जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। फिर जमीन फट गई। एक भयानक खट बन गया और उसके भीतर अंधकार था, मानो कोई गहरी खाई हो जहां रोशनी भी खो जाती हो। अगर आपको भूतिया हवेली का रहस्य भाग 1 ने डराया, तो अगले भाग में और भी खौफनाक राज खुलने वाले हैं। क्या रोहित, अजय और विशाल इस रहस्यमयी हवेली से बच पाएंगे, या फिर कोई भयानक सच्चाई उनकी किस्मत बदल देगी? क्या सफेद साड़ी वाली आत्मा सच में मुक्त हो गई, या यह सिर्फ एक नया खेल है? इसका जवाब जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। लेकिन याद रहे, कुछ रहस्य जितना ज्यादा खोले जाते हैं उतना ही डरावने हो जाते हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब आप बताइए, आपको अगली कहानी में क्या देखने को मिलेगा? कमेंट में अपने अंदाजे जरूर बताएं।